ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्यामलाल। जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। कुल 10 विधानसभा क्षेत्र जिले में हैं। इनमें कुल 81 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आरएलपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। वहीं 28 उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रहे हैं। सभी चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखाते हुए मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। जिले में कुल 26,84,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 25 नवंबर को मतदान दिवस के लिए 2,510 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें से 1,262 केन्द्रों पर वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर, केन्द्रीय सुरक्षा बल और सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी की जाएगी। निर्वाचन विभाग चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। 24 नवंबर को मतदान दलों की रवानगी होगी। इनमें नागौर, खिंवसर, मेड़ता, डेगाना और जायल के मतदान दल नागौर जिला मुख्यालय से रवाना होंगे। वहीं डीडवाना, नावा, लाडनू, मकराना और परबतसर की पोलिंग पार्टियां डीडवाना से रवाना होंगी। सभी 10 सीटों के लिए वोटों की गिनती नागौर जिला मुख्यालय पर होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार यादव ने बताया कि ईवीएम का प्रथम और द्वितीय रेंडमाइजेशन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीनों के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतदान दलों के रवानगी स्थल पर मेडिकल कैंप भी स्थापित किए जाएंगे और पर्याप्त संख्या में निर्धारित दवाइयां और प्राथमिक उपचार के लिए किट उपलब्ध रहेंगी। जिले में चुनाव के मद्देनजर 4 व्यय पर्यवेक्षक लगाए गए हैं जो प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी रखे हुए हैं। मतदान से 48 घंटे पहले से किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी किसी भी तरह के प्रचार प्रसार पर रोक रहेगी। उम्मीदवार भी घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर सकेंगे। होम वोटिंग सुविधा के लिए जिले में 80 वर्ष से अधिक के 1,085 बुजुर्गों और 444 दिव्यांग मतदाताओं ने आवेदन किया था। इसे लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगों ने काफी उत्साह दिखाया। इस सकारात्मक पहल के कारण पहले चरण में ही 1,050 वरिष्ठ नागरिकों और 438 दिव्यांग मतदाताओं ने घर बैठे वोट डाले। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जिले में लगातार जारी है। स्वीप के तहत कई गतिविधियां हो रही हैं। इसी कड़ी में नागौर में गली मोहल्ले से लेकर गांव ढाणी तक सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है। आज महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक किया गया। इस दौरान नारंगी रंग छाया रहा। स्लोगन वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी थीम पर बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं, कार्मिकों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रंगोली और महिला मार्च के कार्यक्रम हुए। चुनाव प्रचार का रंग दीपोत्सव पर भी नजर आया। आतिशबाजी से ज्यादा चुनावी शोर छाया रहा। दीपावली के दूसरे दिन नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच रामा श्यामा का दौर चला। वहीं प्रत्याशी भी इसमें पीछे नहीं रहे। दीपोत्सव जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी गणेश पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी के साथ आकर्षक सजावट हुई। मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इस बार धनतेरस पर बाजारों में काफी रौनक रही। बर्तन, कपड़े और जवाहरात की दुकानों पर काफी भीड़ रही। बड़ी संख्या में वाहन भी खरीदे गए। शहरों और ग्रामीण अंचलों में श्रद्धा के साथ गोवर्धन पूजा की गई। जिले भर में अन्नकूट के आयोजन हुए। भाई दूज के अवसर पर बहनों ने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 772वां उर्स मुबारक दीपावली के दिन शुरू हुआ और 18 नवंबर को कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। उर्स में जिले के साथ देश भर से जायरीन पहुंचे। उर्स के मौके पर कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। पुलिस थानों और पुलिस लाइन में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को जिले भर में कई कार्यक्रम रखे गए। जिले में सुबह शाम सर्दी का असर देखा जा रहा है। हालांकि दिन में तापमान सामान्य रहने से सर्दी से राहत है। मौसमी बीमारियों का प्रभाव भी नजर आने लगा है। इसके साथ ही नागौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।